Today, we'll be dealing with the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So, Nelson Mandela, he was the very first black president of South Africa. Long walk to freedom. And we already know in South Africa there was apartheid. क्या था? Apartheid था, रंग भेद. उस समय तक until Nelson Mandela became the very first black president, वहां पर white लोगों का supremacy या शासन चल रहा था. So we'll be directly going to that chapter. In the very first, we just see inauguration. Inauguration means Shubh Arambh या उद्घाटन. So, okay, it is the occasion Nelson Mandela is going to swear as the president. ये उस अवसर है जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट का शपथ ग्रहण करने के लिए जा रहे थे. So, ये अवसर था inauguration. When was it? It was on 10th May 1994. ये अवसर inauguration कब हुआ? 10th May 1994 को. And Nelson Mandela was surrounded by leaders, dignitaries. Nelson Mandela सब leaders और dignitaries से घिरे हुए थे. From all over the world, there were many leaders who had come there. And it was the largest gathering in the soil of South Africa. Largest gathering. South African soil में ये largest gathering था. Where was it held? ये gathering कहाँ पर था? In Sandstone Amphitheatre in Pretoria. Pretoria नाम का जगह में एक amphitheatre में, amphitheatre, which means an open building which doesn't have a roof. ऐसे एक बहुत बड़ा बिल्डिंग जिसका कोई छत वगैरह नहीं है, that is called as amphitheatre. So it was held in Sandstone Amphitheatre in Pretoria. And how was the gathering? It was a rainbow gathering. ये जो gathering था, ये एक rainbow gathering था. We already know, rainbow has got many colors. So this gathering is called as a rainbow gathering because white and black people, both the people had gathered there. And not only South African people, न केवल साउथ अफ्रीका का लोग बल्कि पूरा देश भर से लीडर्स और डिग्निटरीज आ चुके थे. डिग्निटरीज मीन्स मान्य व्यक्तियों. सो बहुत सारा डिग्निटरीज भी आ चुके थे. सो it is called as a rainbow gathering, and it was the installation of the very first democratic and non-racial government. So सबसे पहला democratic और नॉन रेशियल गवर्नमेंट का स्थापना था इस दिन. डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक और नॉन रेशियल बिना भेदभाव के गवर्नमेंट, सबसे पहले बार ये गवर्नमेंट आया. देन देयर वाज स्वेयरिंग सेरेमनी. इसके बाद क्या था? स्वेयरिंग सेरेमनी. स्वेयरिंग का मतलब शपथ ग्रहण करना. सेरेमनी मीन्स समारोह. सो इसके तुरंत बाद ये शपथ ग्रहण करने का समारोह था. सबसे पहले कौन शपथ ग्रहण किया? द सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट. और इसके बाद कौन शपथ ग्रहण किया? फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट. इसके बाद द वेरी प्रेसिडेंट हिमसेल्फ हु वाज नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला ऑल्सो sworn in. उसने भी शपथ ग्रहण किया. सो ही एड्रेस्ड पीपल. वो लोगों को संबोधित करते हुए ये कहा, ही विल बी अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन. वो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पूरा पालन करेंगे, ऐसे उसने कहा. और उसने कहा he will devote himself for the well-being of republic and people. devote का मतलब है समर्पित करना. वो खुद को पूरा रिपब्लिक, साउथ अफ्रीका का देश और वहां का लोगों के लिए समर्पित करेंगे, ऐसे उसने कहा. then he gave a speech. उसके बाद उसने एक भाषण दिया. so what did he say in his speech? He said that we give glory and hope to this newborn liberty. We give glory. Glory means shan या महिमा. Hope, you already know, आशा. To the newborn liberty. Liberty means आजादी. ये जो नवजात या नया आजादी हमें मिला है, उसको हम लोग क्या क्या देते? होप और ग्लोरी. आशा और महिमा हम लोग इस आजादी को देते.
और अपार्थाइड मीन्स रंग भेद। सो उस गवर्नमेंट, व्हाइट गवर्नमेंट, अब तक व्हाइट गवर्नमेंट था, अब पहली बार नेल्सन मंडेला का गवर्नमेंट आ गया। एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, लोकतांत्रिक रूप से लोगों ने नेल्सन मंडेला को चुना। तो अब तक का जो शासन था व्हाइट लोगों का, सफेद लोगों का जो शासन था उस समय पर कैसे था? इट वॉज ह्यूमन डिजास्टर, पूरा ह्यूमन तबाही था, मानव जाति का विनाश या तबाही था। अब हमें क्या करना चाहिए? वी नीड टू मेक ए सोसाइटी from which the entire humanity will be proud। अब हम लोगों को ऐसे एक सोसाइटी, समाज का निर्माण करना चाहिए जिससे पूरा मानव जाति प्राउड, गर्व महसूस करे। And he also said, okay, up to now we were considered as outlaws। अभी तक हम लोगों को कैसे मानते थे लोग? Outlaws। What is the meaning of outlaws? Outlaws means one who has broken the law। जिसने भी कोई भी लॉ या कानून को तोड़ा हो, इसी लोगों को बोलते हैं आउटलॉस। एंड साउथ अफ्रीका वाज कॉल्ड एज आउटलॉस बिकॉज देयर वाज अपार्थाइड, क्योंकि वहां पर क्या था? अपार्थाइड था, रंग भेद। उसके वजह से पूरा देश के लोग साउथ अफ्रीका से जो रिलेशनशिप था वो सब तोड़ दिए थे। कि अब जब नेल्सन मंडेला ब्लैक प्रेसिडेंट आया, बहुत सारा लीडर्स और डिग्निटरीज, आउटलॉस उनको अब नहीं मान रहे। So he thanked all the leaders and dignitaries, and he said, "It is a victory, जीत। Victory means जीत, victory of justice। So ये justice, न्याय का जीत है। Victory of peace, ये शांति का जीत है। And victory of human dignity, ये मानव जाति का dignity, शान या इज्जत का भी जीत है। And he said, now we have achieved political liberation। Liberation means freedom। उसने कहा अब हम लोगों को कौन सा लिबरेशन मिला है? राजनीतिक लिबरेशन मिला है। What liberation we need to get? अब हम लोगों को कौन सा लिबरेशन मिलना चाहिए? Now, okay, we need to liberate ourselves from poverty। अब हमें लिबर्टी, आजादी चाहिए। कौन सा चीज है? poverty, गरीबी से आजादी चाहिए। And deprivation, deprivation means अभाव, कोई भी चीज का अभाव को बोलते हैं deprivation। deprivation of food, food का अभाव। deprivation of education, education का अभाव। deprivation of right, right का अभाव। so deprivation से भी हमें आजादी मिलना चाहिए। suffering, so यातना से भी हमें आजादी मिलना चाहिए। gender and other discrimination, बाकी जो भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, बाकी जितना भी भेदभाव है या जेंडर भेदभाव, जो सेक्स का या लिंग का भेदभाव है, उससे भी हमें आजादी मिलना चाहिए, लिबरेशन मिलना चाहिए। एंड ही प्रॉमिस्ड, उसने ये प्रॉमिस किया, नेवर ऑपरेशन, यहां से कभी भी किसी को भी ऑपरेशन सहना नहीं पड़ेगा। ऑपरेशन मीन्स अत्याचार। अब तक का जो गवर्नमेंट था वो ब्लैक लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, लेकिन नेवर, अब से कभी ऐसे अत्याचार किसी को भी सहना नहीं पड़ेगा। एंड ही सेड, ओके, दिस सनसेट इज वेरी ग्लोरियस। आज का जो सनसेट है वो बहुत शानदार सनसेट है, बिकॉज आज का जो उपलब्धि, अचीवमेंट मीन्स उपलब्धि, इट इज अ ग्रेट ह्यूमन अचीवमेंट। आज का जो उपलब्धि है, इट इज अ ग्रेट ह्यूमन अचीवमेंट। सो दैट फ्रीडम विल रेन ऑलवेज। रेन मीन्स शासन करना। आजादी हमेशा साउथ अफ्रीका का धरती पर अब से शासन करेगा। Then he remembers about history. Nelson Mandela remembers about history. So, in the first decade of 19th century, there was Anglo-Boer War. वहां पर क्या था? Anglo-Boer War था। So, इसके बाद ये Anglo-Boer War के बाद a system of racial domination. Domination means शासन। Racial we already know, रंग के हिसाब से भेदभाव। So रंग के हिसाब से जो भेदभाव का एक शासन, ये एंग्लो-बोर वॉर के बाद वहां पर स्थापना हुआ। तो वहां पर वो शासन कैसे था? It was the harshest inhuman society। ये शासन के वजह से सोसाइटी, समाज कैसे बन गए? हार्शेस्ट, सबसे कठोर, और इनह्यूमन, निर्दय।
एकदम सबसे कठोर सोसाइटी का निर्माण हुआ उस वक्त से। बट नाउ इन 1994 दिस सिस्टम वाज ओवरटर्न्ड। ये जो रेसिज्म का जो सिस्टम है, अपार्थाइड का सिस्टम है, उसको जज से निकालकर फेंक दिए। नाउ व्हाट विल द पीपल हैव? पीपल विल गेट राइट्स, फ्रीडम। देन नेल्सन मंडेला रिमेंबर्स about the sacrifice of patriots. Patriots means देशभक्त। जितना भी देशभक्त है उनका सैक्रिफाइस के बारे में वो याद करता है। सैक्रिफाइस मीन्स त्याग। उन लोगों का त्याग के बारे में नेल्सन मंडेला याद करते हैं। एंड मंडेला सेज दैट उन लोग अब जीवित नहीं है, उन लोग अपना जीवन को कुर्बान कर दिए देश के लिए। एंड ही सेज दैट अब आई कैन नॉट थैंक देम, मैं उन लोगों को इस वक्त ये इनॉग्रेशन के वक्त थैंक्स, धन्यवाद दे नहीं सकते। एंड नेल्सन मंडेला इज द सम एंड न्यू बिगिनिंग। नेल्सन मंडेला जिन लोगों ने, पैट्रियोट्स ने अपना जीवन त्याग दिया, उन लोगों का सम है अंतिम में। ये लोग अपना जीवन सैक्रिफाइस किए, इसलिए आज नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण किए। सो ही इज द सम। इसलिए नेल्सन मंडेला ये सब पैट्रियट्स का सम है, जोड़ है। एंड ही इज द न्यू बिगिनिंग। नेल्सन मंडेला इज द न्यू बिगिनिंग। अब वो अपार्थाइड गवर्नमेंट का या व्हाइट गवर्नमेंट का अंत हुआ, अब एक नया गवर्नमेंट का शुरुआत हुआ। ही सेज, नेल्सन मंडेला इसके बाद बोलते हैं अबाउट अपार्थाइड। अपार्थाइड के बारे में बोलते हैं। अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप, बहुत गहरा और लास्टिंग वुंड, बहुत समय तक चलने वाला एक गहरा और लास्टिंग घाव या चोट। He says that it will take time to cure. So cure means चंगा होना या सही होना। तो ये गहरा जो जख्म है या वुंड है, उसको सही होने में, वो वुंड भरने में टाइम लग जाएगा। एंड इसका एक फायदा था, अपार्थाइड क्रिएटेड पीपल लाइक। जबकि अपार्थाइड के वजह से लोग, कैसे लोगों का निर्माण हुआ, पीपल लाइक, ओके, द तांबोस। एंड यहाँ पर जो भी लोगों का नाम बताया गया है, दे आर ग्रेट लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का बहुत महान लीडर्स है या पैट्रियोट्स है, जबकि यहाँ पर पूरा प्लूरल में बताया गया है। तो ये लीडरों के जैसे बहुत सारे लोग अपार्थाइड के वजह से साउथ अफ्रीका में बने या हुए। सो दे आर गिवन इन प्लूरल्स, इसलिए वहां पर जो भी नाम है प्लूरल्स में लिखा है। सो ये अपार्थाइड के वजह से बहुत सारे ऐसे लोगों का निर्माण हुआ। कैसे लोगों का? द तांबोस, सिजुलूस, लुतेलिस, डैडूस, फिशेस, सोबुकुस, ऐसे लोगों का निर्माण हुआ। उन लोगों में क्या था? दे हैड करेज, विजडम, जेनरोसिटी। करेज साहस, इन ज्ञान था, जेनरोसिटी और दानशीलता, ये सब उन लोगों में थे। सच ऑपरेशन सो सच ग्रेट कैरेक्टर्स क्रिएटेड। ऑपरेशन वी ऑलरेडी सो, अत्याचार। ये अपार्थाइड व्हाइट्स लोगों के समय पर इतना ऑपरेशन था, अत्याचार इतना था कि ऐसे महान पात्रों का निर्माण या जन्म हुए, ये अपार्थाइड के वजह से। नेल्सन मंडेला फर्दर सेज अबाउट साउथ अफ्रीका इज रिच इन मिनरल्स। साउथ अफ्रीका बहुत संपन्न है। कौन सा चीज में? मिनरल्स में, खनिज पदार्थों में साउथ अफ्रीका बहुत संपन्न है, डायमंड, गोल्ड एंड सो ऑन। बट ही सेज द रियल वेल्थ, असली संपत्ति, साउथ अफ्रीका का असली मिनरल, असली संपत्ति क्या है? द प्योरेस्ट डायमंड, सबसे प्योरेस्ट शुद्ध डायमंड कौन है? पीपल। साउथ अफ्रीका का सबसे बढ़िया वेल्थ या संपत्ति साउथ अफ्रीका का लोग ही है। एंड ही सेज अबाउट द मीनिंग ऑफ करेज, ओके, ही लर्नड फ्रॉम देम। उन लोगों से जिन्होंने भी देश के लिए अपना जीवन कुर्बान किए, उन लोगों से मीनिंग ऑफ करेज, साहस का असली मतलब क्या है, ये नेल्सन मंडेला उन लोगों से सीखा। क्योंकि दे रिस्क्ड देयर लाइफ, क्योंकि उन लोग अपना जीवन जोखिम में डाले या कुर्बान कर दिए। दे शोड, उन लोगों ने क्या दिखाया?
They showed great strength and resilience. उन लोगों ने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाए और रेसिलियंस लचीलापन भी दिखाए. That were unimaginable. उन लोगों ने जो स्ट्रेंथ ताकत दिखाई और लचीलापन दिखाए वो सब अनइमेजिनेबल था. हम लोग कभी सोच नहीं सकते ऐसे. He says what is courage? नेल्सन मंडेला बोलता है courage साहस क्या है? It is not absence of fear. ये क्या नहीं है, ये डर का अभाव नहीं है, बल्कि but triumph over it. Triumph means victory या जीत. ये डर का अभाव नहीं है, बल्कि डर के ऊपर जो जीत है उसी को बोलते हैं courage. जैसे माउंटेन ड्यूज, ओके, आगे जीत है उसी प्रकार. So he says about brave. Who are brave? Brave who conquers fear. Brave, बहादुर लोग कौन है? जो डर के ऊपर जीत हासिल करता है, उन्हीं लोगों को बोलते हैं बहादुर. मंडेला नाउ स्पीक्स अबाउट हेट एंड लव. इसके बाद मंडेला नफरत और प्यार के बारे में बता रहे हैं. सो ही सेज नो वन इज बोर्न टू हेट. कोई भी जन्म से नफरत नहीं करने शुरू करते. नो वन इज बोर्न टू हेट बट learned. Okay, they are learned to hate या they are taught to hate. जब हम लोग जन्म लेते तब कोई भी किसी से नफरत नहीं करते, बल्कि उनको नफरत करने के लिए सिखा दिया जाता है. So if it is so, नफरत करने के लिए सिखा सकते हैं तो okay, can learn to love. अगर वैसे है तो प्यार करने के लिए भी सिखा सकते हैं या कोई भी प्यार करने के लिए भी सीख सकते हैं. Because love is natural to heart. Okay, love ये hate से ज्यादा बहुत natural है. Because at any time, okay, there can arise love. कभी भी हम हमारे अंदर प्यार जाग सकता है, प्यार हो सकता है. So it is very natural to heart. So he speaks when he was in jail, when Mandela was in jail. Okay, love to a God, harshest time. So when Mandela was in jail, it was his harshest time. एंड हार्शेस्ट पनिशमेंट. जब उनको बहुत कठोर पनिशमेंट भी मिलते थे गार्ड से, ओके, वो उनको हेट नहीं किया, बल्कि ओके ही लुक्ड इनटू द आईज ऑफ गॉड एंड ही फेल्ट लव. वो गार्ड में भी या गार्ड को भी प्यार करने के लिए शुरू किया. देन मंडेला स्पीक्स अबाउट ट्विन ऑब्लिगेशन. इसके बाद मंडेला ट्विन मीन्स टू, ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी और कर्तव्य. दो कर्तव्यों के बारे में मंडेला कह रहे हैं. ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स फैमिली, ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स सोसाइटी. हमारा परिवार के प्रति कर्तव्य, which means we have got a duty towards our parents, towards our children, towards our wife and so on. That obligation towards society. So obligation towards community, obligation towards people, obligation towards our country. Is obligation towards society. So हर एक के जीवन में दो कर्तव्य है, फैमिली के प्रति और सोसाइटी, हमारा समाज के प्रति. बट मंडेला इज सेइंग ब्लैक नॉट पॉसिबल, विच मीन्स फॉर ब्लैक पीपल, ओके, ये दोनों कर्तव्यों का पूरा करना इट वॉज नॉट पॉसिबल, इट वॉज इम्पॉसिबल. क्योंकि ओके ड्यू टू पीपल, जब काला लोग अपने लोगों के प्रति जो कर्तव्य है या अपने कंट्री के प्रति या कम्युनिटी के प्रति जो कर्तव्य है, जब वो करने के लिए शुरू करता है, देन दे आर पुट इन जेल. ओके, उन लोगों को कहां पर डाल दिया जाता है? जेल में. सो अगर जेल में रहेंगे तो क्या है, उनका जो कर्तव्य फैमिली के प्रति जो है वो भी कर नहीं पाते. सो काले लोग ये दोनों कर्तव्य कर नहीं पा रहे. फैमिली वाला कर्तव्य करेंगे तो ठीक है, दूसरा कर्तव्य सोसाइटी के प्रति जो कर्तव्य है वो जब करने के लिए शुरू करते हैं, दे आर पुट इन जेल. सो दे आर नॉट एबल टू डू देयर ऑब्लिगेशन. दो प्रकार का कर्तव्य. नाउ द एंटायर चैप्टर डील्स विद फ्रीडम. अब बाकी जितना भी चैप्टर बचा हुआ है वो कौन सा चीज से डील कर रहा है? फ्रीडम, आजादी से. ही सेज, नेल्सन मंडेला सेज, एज ए बॉय ही वाज फ्री. When he was a boy, he was free. जब वो बच्चा था वो आजाद था. Okay, he was free to run, he was free to swim, he was free to roast maize. Okay, भुट्टा सब भूंजने के लिए वो आजाद था, तैरने के लिए, दौड़ने के लिए आजाद था, and he was free to ride on bull. So he was free. But when he became young, जबकि वो जब जवान हो गए, एक स्टूडेंट हो गए, जवान हो गए,
then his freedom was taken. उनका जो आजादी था उनसे छीन लिया गया. So what happened? There came a hunger. जब कुछ चीज हमसे छीन लेते तो उसके प्रति ज्यादा इच्छा हमें होते. So hunger. तो ये फ्रीडम के लिए उनके अंदर एक प्रकार का भूख पैदा हुआ. So he speaks about two kinds of freedom. मतलब दो प्रकार का फ्रीडम के बारे में नेल्सन मंडेला बता रहे. ट्रांसिटरी फ्रीडम, which means अस्थाई आजादी, which is not permanent. Okay, under this it will come. Okay, he speaks out of he did not have freedom to go out at night. तो वो फ्रीडम चाहते थे. He did not have freedom to read any book. So वो फ्रीडम चाहते थे. And he was not able to go anywhere he wanted. तो वैसे वाला फ्रीडम चाहते थे. That comes under transitory freedom. Then he wanted honorable freedom. कुछ सम्मानपूर्ण फ्रीडम भी चाहते थे, which means honorable freedom. Okay, he wanted to earn a livelihood. अपना कोई भी पसंद का जीविका वो सेलेक्ट कर नहीं सकते थे. And he wanted to marry any girl, but he was not free to do. वो कोई भी लड़की से वैसे शादी कर नहीं सकते थे, तो वैसे फ्रीडम नहीं है. वो काला था. अगर सफेद लड़की से शादी करना चाहते तो वैसे फ्रीडम नहीं था. एंड ही वांटेड टू लीड अ फैमिली लाइफ. एक पारिवारिक जीवन ऐसे बिताने के लिए भी वो फ्री नहीं था. सो ही वांटेड टू काइंड्स ऑफ फ्रीडम, ट्रांसिटरी एंड ऑनरेबल फ्रीडम. सो दैट्स फ्रीडम वाज टेकन. तो उनको समझ में आया जितना भी काला लोग है साउथ अफ्रीका में उसका फ्रीडम छीन लिया गया है. So what did he do? He joined South African National Congress. वो कहां पर शामिल हुए? साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए. एंड ओके, हंगर फॉर फ्रीडम ऑफ पीपल. अब तक वो फ्रीडम के लिए भूखा था. जब नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन हुआ तब पूरा लोगों का आजादी के लिए वो लड़ना शुरू हुआ. ही वांटेड डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट. वो क्या चाहते थे? इज्जत. काला लोगों के लिए भी इज्जत मिलना चाहिए. डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान भी चाहिए, ऐसे वो चाहते थे. एक तो हंगर है वो उसको ट्रांसफॉर्म किया. ट्रांसफॉर्म मीन्स बदल दिया. उनको बदल दिया. कैसे बदल दिया? फ्राइटेंड टू बॉल्ड. वो एकदम फ्राइटेंड, डरा हुआ व्यक्ति था. अब वो कैसे व्यक्ति हो गया? बॉल्ड, एकदम दबंग व्यक्ति हो गया. लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी. लॉ मीन्स कानून, अबाइडिंग पालन करने वाला, अटॉर्नी which means lawyer. So वो एक वकील था, लॉयर था, पूरा नियमों का पालन करने वाला लॉयर था. अब कैसे बदल गया? He became a criminal. वो एक अपराधी जैसे बदल गया. And he was a family loving husband. वो पूरा परिवार को प्यार करने वाला हस्बैंड था. जबकि वो कैसे बदल गए? अब वो बेगर हो गए, without home. He became a man without a home. वो एकदम बेगर हो गए. He was a life loving man. वो जीवन को पसंद करने वाला एक व्यक्ति था. अब वो कैसे बदल गए? वो एक मंक जैसे हो गए, एक सन्यासी साधु जैसे हो गए. नाउ ही स्पीक्स, फ्रीडम इज इनडिविजिबल. फ्रीडम इनडिविजिबल है, which means we cannot divide freedom. Okay, black have got this freedom, white have got this freedom, you have got this freedom, but others don't have that freedom. So freedom cannot be divided. It has to be equal. Freedom सबके लिए equal होना चाहिए. So freedom is indivisible. It cannot be divided. So he says that about a chain. If one of us is on chain, अगर किसी के ऊपर जंजीर है, कानून का या रंग भेद का या राइट्स का जंजीर है, उसका मीनिंग है ऑल ऑफ अस आर इन चेन. हम सब चेन में बंधे हैं. इफ ऑल ऑफ अस आर इन चेन, व्हिच मींस आई टू एम इन चेन. अगर सब लोग चेन में जंजीरों में बंधे हैं तो कहने का मतलब है मैं भी जंजीरों में बंधा हूं. एंड नेक्स्ट वन, ही स्पीक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड टू बी लिबरेटेड. दोनों ऑप्रेसर मीन्स अत्याचार करने वाला, ऑप्रेस मीन्स जिनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं. ऑप्रेसर यहाँ पर कौन है? व्हाइट पीपल. ऑप्रेसर यहाँ पर कौन है? ब्लैक पीपल. बोथ आर टू बी लिबरेटेड. दोनों को फ्रीडम चाहिए. ऑप्रेस की हम लोगों को मालूम है ऑप्रेस्ड कैसे आजाद नहीं है, उनको कोई फ्रीडम नहीं है, कोई राइट्स नहीं है, तो उनके लिए भी असली में आजादी चाहिए. ऑप्रेसर कैसे कैद है.
सो ऑप्रेसर इज प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वो कौन सा जेल में है ऑप्रेसर? वो हेट्रेड, नफरत के जेल में। मतलब सफेद लोग काले लोगों को नफरत करते हैं तो वो उस जेल में है। कौन सा? नफरत के जेल में है। और प्रेजुडिस, ये इसका मतलब है पक्षपात। ये जो ऑप्रेसर है वो पक्षपात के जेल में है। नैरो माइंडेडनेस, एंड ऑप्रेसर जो है नैरो माइंडेडनेस में है, मीन्स संकरा सोच या छोटा सोच वाले हैं। सो इस सब में वो बंद है, तो उसके लिए भी आजादी चाहिए। यू गेट नॉट फ्री इफ टेकन अदर्स फ्रीडम। ऑप्रेसर ये ऑप्रेस लोगों का फ्रीडम छीन लेता है, तो ये ऑप्रेसर भी फ्री नहीं है। सो बोथ आर टू बी लिबरेटेड। दोनों, दैट इज all about this chapter.